सही भाई बहनों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको प्रदोष व्रत के बारे में बताने जा रहे हैं। इसकी क्या विधि विधान है पूजा करने की, व्रत रखने की क्या नियम है, तो आइए सब बताते हैं। तो प्रदोष व्रत जो शुरुआत करने का जो अच्छा समय माना जाता है वो सावन और धनतेरस का समय बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप अपने व्रत को आरंभ कर सकते हैं। और प्रदोष व्रत में आपको मतलब कि नमक नहीं खाना चाहिए और मीठा खाकर ही व्रत रहा जाता है। जैसे आप खीर बना सकते हो, फल खा सकते हो। और जो भी माताएं बहनें शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं और उन्हें व्रत रखना है तो वो एक टाइम में भोजन कर सकती हैं, वो भी मीठा। जैसे कि पराठे बना लें, दही के साथ में खा लें या पूड़ी खा लें दही के साथ में। इस तरीके से आप व्रत को रख सकते हैं। और ये पूजा मंदिर में जाकर करनी चाहिए। तो सबसे पहले शिवलिंग पर आपको जल, दूध और घृत यानी कि घी और चंदनवार लगाइए, पुष्प चढ़ाइए, बेलपत्र और धतूरा। इस तरीके से आप लोग उनको अर्पित कीजिए, फल अर्पित कीजिए। और उसके बाद जो भी दिन आपका, जैसे कि रविवार को व्रत पड़ गया तो आप रविवार की कथा पढ़िए, सोमवार प्रदोष है तो सोम प्रदोष की कथा पढ़िए। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। और महीने में 2 व्रत हमारे रहते हैं प्रदोष व्रत, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, समय से आपको व्रत रखने हैं। और जो भी आपकी मनोकामना हो वो आपकी ज़रूर भोले बाबा पूरी करेंगे। बहुत ही ज़्यादा हमारे शंकर बाबा भोले हैं और वो मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। ये आपके ऊपर है कि साल भर व्रत रख सकते हैं या हमेशा रख सकते हैं, ये आपके ऊपर रहता है। ये आपकी श्रद्धा की है बात है कि आप कितने व्रत रख सकती हैं। तो सबसे पहले प्रदोषवार के परिचय देते हैं और महत्व देते हैं। रवि प्रदोष आयु की वृद्धि व आरोग्य के लिए रखा जाता है। सोम प्रदोष अभिष्ट सिद्धि हेतु। भौम प्रदोष यानी कि मंगलवार। तो भौम प्रदोष में क्या होता है? रोगों से मुक्ति व स्वास्थ्य हेतु होता है ये व्रत। बुध प्रदोष सर्वकामना सिद्धि हेतु। गुरु प्रदोष शत्रु के विनाश हेतु। शुक्र प्रदोष सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि हेतु। शनि प्रदोष पुत्र प्राप्ति हेतु। जो व्रत करना उस बार को पढ़ने वाली त्रयोदशी प्रदोष का चयन करें तथा उसी बार के अनुसार व्रत पूजन व कथा पढ़े सुने। तो आइए सबसे पहले हम रवि प्रदोष व्रत कथा को पढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यदि रविवार के दिन प्रदोष हो तो शिव जी के साथ साथ सूर्य देव की पूजा करें। दिन भर निराहार रहकर सूर्य देव की पूजा करें। सूर्य का पूजन सूर्य डूबने के पहले ही कर लें। प्रदोष व्रत में नमक तेल आदि नहीं खाना चाहिए। दिन भर निराहार व्रत रखकर शाम को पूजन करके गेहूं का आटा, दूध, मिठाई, गुड़, फल आदि खाना चाहिए। 1 वर्ष तक नियमित प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के रोग, शोक तथा शत्रुओं का नाश होता है और व्रती धन, धान्य, कीर्ति आदि को प्राप्त करता है। आइए पढ़ते हैं कथा क्या है। एक बुढ़िया थी। रविवार के दिन वह हमेशा अपने घर को गाय के गोबर से लीपती तथा सायंकाल से पहले ही पूजा करती तथा पकवान एवं फलों से नैवेद्य लगाती और स्वयं प्रसाद खाती थी। इससे शिव जी और सूर्य देव उस बुढ़िया के ऊपर प्रसन्न हो गए और उसके पास किसी भी प्रकार की कमी ना रही। उसकी संपन्नता को देखकर पड़ोसिन को उसके ऊपर बड़ी ही ईर्ष्या हुई। उसने अपने मन में सोचा कि ये बुढ़िया मेरे गाय के गोबर से अपना घर लिपती है, इसी कारण इसको धन धान की प्राप्ति हुई है। अतः उसने अपनी गाय को घर के भीतर बांधना प्रारंभ कर दिया। इस कारण उस बुढ़िया को अगले रविवार को गोबर ना मिला। उसने अपना नियम भंग जानकर बहुत ही चिंता की और बिना कुछ भोजन बनाए खाए ही सो गई। रात में भगवान ने उस बुढ़िया को स्वप्न दिखाया और कहा कि तुम्हें आज गोबर नहीं मिला है, जिससे तुम बहुत दुखी हो। अतः तुमको एक ऐसी गाय देता हूँ जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सुबह उस बुढ़िया ने देखा कि आंगन में अपने बछड़े के साथ एक सुंदर गाय खड़ी है। बुढ़िया को स्वप्न की बात याद आ गई और उसने बड़ी ही प्रसन्नता से गाय को ले जाकर बाहर बांधा। बुढ़िया की गाय को देखकर पड़ोसिन को और अधिक ईर्ष्या हुई। वह गाय सोने का गोबर करती थी। ये देखकर पड़ोसिन और अधिक आश्चर्य करने लगी। उसने उस गोबर को उठाकर उसकी जगह अपनी गाय का गोबर रख दिया। इस प्रकार पड़ोसिन का ये नित्य कार्य सा हो गया और बुढ़िया को ये पता नहीं था कि उसकी गाय सोने का गोबर देती है। तभी भगवान ने सोचा कि इस प्रकार तो बुढ़िया को कुछ भी लाभ ना होगा। अतः एक दिन उन्होंने जोर से आंधी चलाई एवं जल वृष्टि की, जिससे उस बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांधा और दूसरे दिन प्रातः से घर के
अंदर ही बांधना शुरू कर दिया। तब तो पड़ोसिन ने अपना लाभ न देखकर राजा से शिकायत की कि उस बुढ़िया के पास एक गाय है जो सोने का गोबर करती है, अतः आप उसे ले लें और प्रजा का पालन करें। राजा को ये बात जच गई और उसने उस बुढ़िया की गाय मंगवा ली, किंतु भगवान की कृपा से उस दिन गाय ने सोने का गोबर न करके साधारण गोबर ही किया। तब राजा ने उस बुढ़िया को बुलाकर पूछा कि क्या तुम्हारी गाय वास्तव में सोने का गोबर देती है? तब बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मैं प्रत्येक रविवार को घर लीपती हूँ, भगवान की पूजा करती हूँ, उसी के प्रभाव से ये गाय मुझे प्राप्त हुई है और सोने का गोबर करती है। पड़ोसिन के कहने से आपने मेरी गाय छीन ली है। यदि आपके यहाँ सोने का गोबर नहीं करती तो इसमें मेरा क्या दोष है? बुढ़िया की बात सुनकर राजा ने उसकी गाय वापस कर दी तथा उससे क्षमा याचना की। राजा ने पड़ोसिन को दंड दिया तथा संपूर्ण राज्य में घोषणा कर दी कि सभी लोग रविवार का व्रत करें। राजा ने स्वयं व्रत करना आरंभ किया, जिससे राजा व प्रजा प्रसन्न हो गए। राज की निरंतर प्रगति होने लगी तथा धन्य धान्य आदि किसी प्रकार की कमी ना रही। तो ये थी रवि प्रदोष व्रत की कथा। और ये देखिए, ये किताब है और हम आपको इसी तरीके से अपने छोटे छोटे ब्लॉग में हर दिन की कथा को सुनाएंगे। और ऐसा नहीं कि हमारी बहनें ही और माताएं ही रख सकती हैं इस व्रत को, पुरुष भी रख सकते हैं इस व्रत को। तो आप लोगों ने, आशा करते हैं, ध्यान से सुना होगा और अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। और इसी तरीके से हम आपको एक हफ्ते में मेरे 2 ब्लॉग आएंगे, तो उसमें हमारी इस समय कथा ही रहेंगी प्रदोष व्रत की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।